नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की सफलता की कहानी के बारे में। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी है। ऐसा कहना था दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही स्टीव को जन्म दिया था और तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। इसी वजह से स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और उन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला कर लिया था। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पाल और कार्ला जॉब्स ने गोद लिया। पाल और कार्ला मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर भी वे स्टीव की हर ज़रूरतों को पूरा करते थे और उन्हें सबसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ाया। स्टीव की प्रारंभिक शिक्षा मोंटालोमा स्कूल में हुई और सन 1972 में अपने कॉलेज के पढ़ाई के लिए ऑरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि वहां की सबसे महंगी कॉलेज थी, जिसकी वजह से उनके माता पिता हर प्रयासों के बाद भी उनकी फ़ी नहीं भर पा रहे थे। स्टीव की भी अपने घर वालों की बड़ी समस्या को देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने फ़ी भरने के लिए वीकेंड्स में कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल बेचना शुरू कर दिया और पैसे की कमी के कारण पास के मंदिर में जाकर वहां मिलने वाले मुफ्त का खाना खाने लग गए। अपने होटल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्त के कमरे के जमीन पर ही सोया करते थे। इतना कुछ करने के बावजूद वे अपनी फीस नहीं भर पा रहे थे और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने सोचे हुए बिजनेस पर लगाने लग गए। स्टीव ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के छोटे से गैराज में ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एप्पल नाम के कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे। पैसों की कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी यह समस्या उनके एक दोस्त ने दूर कर दी और उसके बाद सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव और उनके दोस्त की कड़ी मेहनत को देखते ही देखते कुछ सालों में एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से बढ़कर $2 अरब और 4000 कर्मचारी वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन स्टीव की यह उपलब्धि ज़्यादा दिन तक नहीं रही। उनके पार्टनर दोबारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी होने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लग गई और धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूब गई। जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उसमें सारे दोष स्टीव को ठहराकर 1985 में उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था, उसी कंपनी ने उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया था। स्टीव के जाते ही कंपनी की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। एप्पल से निकलकर कुछ सालों बाद स्टीव ने नेक्स्ट इंक और पिक्सलर नाम की 2 कंपनी की शुरुआत की और वे काफ़ी सफल रही। एप्पल अब धीरे धीरे टूटती जा रही थी और ऐसा देखते हुए एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स से कंपनी में वापस आने की बहुत गुहार लगाई। 1996 में स्टीव ने फिर से एप्पल ज्वाइन कर लिया और पिक्सलर को एप्पल के साथ जोड़ दिया। स्टीव अब एप्पल के CEO बन चुके थे। जब स्टीव वापस एप्पल में आए, उस समय एप्पल के करीब 250 प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने आने के बाद अगले कुछ सालों में इसकी संख्या 10 कर दी और इन 10 प्रोडक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग गए। उनका मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। 1998 में उन्होंने iMac को बाजार में लॉन्च किया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर iPad और iPhone भी लॉन्च कर दिए। 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह लोकप्रिय है। स्टीव का कहना था कि जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं, वे दुनिया बदल सकते हैं। सच में वे दुनिया को बदलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टीव जॉब्स से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।